सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतोष जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो साथ संगत जी, अहंकार के कारण क्या होता है? सतगुरु माता जी अपने मुखारविंद से ये सभी बातें सभी संतों महापुरुषों को बता रहे हैं कि अहंकार के कारण क्या क्या हो जाता है। इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, जब सतगुरु माता जी अपने मुखारविंद से यह विचार कर रहे थे कि अहंकार के कारण क्या होता है, तो माता जी फरमाते हैं कि एक बार की बात है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर शीत ऋतु आरंभ हो गई। तब शंकर जी ने मेघों से नीचे आकर के एक पर्वत पर एक समतल स्थान को चुना और पार्वती जी के साथ विश्राम करने लगे। शीत ऋतु बीत जाने पर मौसम सुहावना हो गया, हर ओर हरियाली छाई हुई थी। तब सबसे उत्तम राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। वहां यज्ञ में उन्होंने सभी ऋषि मुनियों और राजाओं को, अपने सभी नाती पोतों तथा सभी देवी देवताओं को निमंत्रित भेजकर आमंत्रित किया था, परंतु अपने दामाद शिव जी तथा पुत्री पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था। यही वो विश्व प्रसिद्ध यज्ञ था जिसमें शिव जी व पार्वती जी को निमंत्रित न भेजकर उनका अपमान किया गया था। तो साथ संगत, उस पर जब पार्वती जी शिव जी के मना करने पर भी अपने पिता दक्ष के यहाँ गई और पिता ने उस समय भी शिव जी का तिरस्कार ही किया। इस पर गुस्से में आकर के पार्वती जी ने स्वयं को अग्नि में जला दिया था। साथ संगत, शिव जी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। वह दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया, सभी राजाओं आदि को मार डाला। नारद जी ने कहा, हे ऋषि, इतने तेजस्वी गुण संपन्न व शक्ति धारण करने वाले शिव जी को दक्ष ने आमंत्रित क्यों नहीं किया? तब कुल सत्य जी बोले, हे नारद, ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि एक बार विष्णु जी के पहले एक और मुख अहंकार के रूप में पैदा कर दिया। यह पांचवा मुख अहंकार बहुत ही उदंड व शक्ति संपन्न था। पैदा होते ही उसने शिव जी से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें किसने पैदा किया है? ब्रह्मा जी के पांचवें मुख की बात से उग्र होकर शिव जी ने भी ब्रह्मा जी से यही कुछ कह दिया। इस प्रकार उस अहंकार के कारण शिव जी व ब्रह्मा जी क्रोधित होकर एक दूसरे को उलाहने देने लगे। आपस में इसी प्रकार कहा सुनी होने के बाद वह अहंकार दोनों के सिर चढ़कर अपना असर दिखाने लगा। अहंकार ने दोनों को ही आक्रांत कर दिया। वाक युद्ध बढ़ गया। अब नौबत एक दूसरे पर आक्रमण करने की आ गई। उसी समय में आपका अवतरण हुआ। आप लोक कल्याण के लिए कलह का प्रयोग करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। आपके एक संस्कार को संतापित करने के लिए ही इस युद्ध को बढ़ाया था। अब ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर ने शिव जी से कहा, आपके माता पिता का भी तो कुछ पता नहीं है, पहले वो बताइए। ब्रह्मा जी के अहंकार वाले मुख से ऐसी बात से शिव जी स्वयं को अपमानित समझने लगे। क्रोध में भरकर वह सीधे ब्रह्मा जी के उसी अहंकारी मुख की ओर जा डटे। उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। उधर उस अहंकारी सिर वाले मुख ने फिर कहा, जल आघात करने से बुदबुदे उत्पन्न होते ही हैं, पर क्या उनमें कुछ शक्ति भी होती है? यह सुनकर भगवान शंकर ने अहंकार को सदा के लिए समाप्त करने के लिए उसे अपने तेज नाखून से ही काट डाला, पर वह कटा हुआ सिर शंकर जी की बाईं हथेली पर जा गिरा एवं वह कपाल श्री शंकर जी की हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराए जाने पर भी गिरा नहीं। इस पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले एक विशाल पुरुष की रचना की। तो साथ संगत, वह अत्यंत बलशाली, वीर, धीर, हर प्रकार से सहारा जाने वाला पुरुष था। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान चमक थी। इस सूर्य के समान चमक वाले वीर पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि त्रिशूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ रुककर वह फिर बोला, पर तुम तो पाप युक्त हो, भला इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस पुरुष ने इस प्रकार कहा तो शिव जी लज्जित होकर वहां से पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर शंकर जी ने फिर से वहां उपस्थित नारायण जी से कहा, आप मुझे भिक्षा में एक अति शक्तिशाली बालक दें। भिक्षा के बाद भी नारायण जी ने एक अद्भुत बालक को पैदा किया। कुछ ही समय में बड़ा हो जाने के उपरांत उसने कहा, मैं किसका वध करूं?
तब शंकर जी ने उसके पास जाकर कहा, तुम उस ब्रह्मा के पुरुष को मार डालो। बस ऐसा सुनना था कि ब्रह्मा व नारायण के पुरुषों में आपस में युद्ध होने लगा। जब कोई भी नहीं हारा तो शिव जी ने ब्रह्मा के नर को उठाकर सूर्य मंडल में फेंक दिया। वह नारायण नर को धर्मपुत्र के शरीर में। उपरोक्त कथा की सत्यता जो भी रही हो, परंतु इससे यह स्थापित व स्पष्ट यही होता है कि अहंकार तत्व इतना बलशाली है कि किसी पर भी हावी हो सकता है। भगवान रूप माने जाने वाले शिव तथा ब्रह्मा जी के सिर पर भी चढ़कर बोलने वाले अहंकार ने आपसी द्वेष को इतना बढ़ा दिया कि प्रभु के दो रूप ही आपस में लड़ पड़े। फिर साधारण पुरुषों की तो क्या ही बात करें। निरंकारी बाबा जी ने इसीलिए इस विकार को दूर करने के लिए जिन साधारण से यह प्रण लेने को कहा कि तन मन धन प्रभु का है, इसीलिए इसका अहंकार नहीं करें। ऐसा करने से अहंकार का वार ही खाली जाएगा। इसीलिए साथ संगत जी हमें अहंकार नहीं करना है और नम्रता से रहना है। जैसे सतगुरु माता जी हमें सिखाते जा रहे हैं, हमें वैसा ही जीवन व्यतीत करना है और सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपनी जिंदगी को जीते जाना है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी या सतगुरु माता जी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप जी के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।